सब्सक्राइब करें द एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। यदि आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो टमाटर की एक ऐसी फसल है जिसमें तरह तरह भिन्न भिन्न प्रकार के फंगस आते हैं। आप इस वीडियोस पर देख सकते हैं कि यह इतना खतरनाक फंगस है जिसको यदि समय रहते कंट्रोल ना किया जाए तो धीरे धीरे कुछ ही दिनों पर हमारी टमाटर की फसल पूरी बर्बाद हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो यह आप देख सकते हैं कि ये है अर्ली ब्लाइट। अब जरूर नहीं कि आपकी फसल पर अर्ली ब्लाइट हो, बल्कि ब्लॉसम एंड रॉट भी हो सकता है। इसके अलावा फ्रूट रॉट भी हो सकता है और टमाटो स्कैब भी हो सकता है। यदि आपकी टमाटर की क्रॉप पर यह फंगस है यानी अर्ली ब्लाइट है या फिर ब्लॉसम एंड रॉट है या फिर फ्रूट रॉट है तो आपकी फसल पर बहुत ही सावधानी आपको बरतनी पड़ेगी। यदि आप समय रहते टमाटर पर यह फंगस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो धीरे धीरे आपकी फसल पूरी खराब हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। तो मैं आपको एक ऐसी फंगिसाइड का कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जिसे यदि आप समय रहते छिड़काव करेंगे तो आपको बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे, बल्कि आपकी टमाटर की क्रॉप पर यह फंगस का अटैक भी इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, टमाटर में यह एक बहुत ही खतरनाक वायरस है जिसे यदि शुरुआती चरणों पर नियंत्रण न किया जाए तो कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। यह अर्ली ब्लाइट या ब्लॉसम एंड रॉट इतना खतरनाक है कि आपकी फसल देखते ही देखते 100% ख़त्म हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपकी फसल 10-20-50% ख़त्म होगी, बल्कि यह अर्ली ब्लाइट एक ऐसा फंगस होता है जिसे टाइम रहती यदि कंट्रोल ना किया जाए तो देखते ही देखते आपकी पूरी फसल की फसल पूरी नष्ट बर्बाद हो जाएगी। यह हमारे खेत में आने से पहले दस्तक देता है। पहले ब्लाइट फंगस आता है या फिर अर्ली या फिर लेट ब्लाइट आता है और धीरे धीरे यह तने पर फैलता है, पत्तों पर फैलता है और धीरे धीरे फलों पर दिखने लगता है और फलों पर इतनी तेजी से अटैक होता है। आप तने पर देख सकते हैं, इतना खतरनाक अटैक होता है कि धीरे धीरे हमारे फलों पर आने लगता है, डंठल पर आने लगता है और डंठल सूखने लगता है और टमाटर के फलों पर ऊपरी सतह पर सूखने लगता है टमाटर और काफ़ी खतरनाक यह फंगस होता है। तो कहने का मतलब ये है इजली शब्दों में कि जब आप टमाटर की खेती कर रहे हैं तो अर्ली ब्लाइट और लेट ब्लाइट यदि आता है तो शुरुआती अवस्था में ही इसको कंट्रोल करना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि हमारे टमाटर की क्रॉप पर धीरे धीरे यह अटैक आता है तो हमको अपनी क्रॉप पर, अपनी टमाटर की फसल पर किसी प्रकार के फंगस को आने नहीं देना है और आ जाते हैं तो शुरुआती अवस्था पर ही कंट्रोल करना है। आगे बताएंगे कि कौन सी फंगिसाइड को स्प्रे करना है, लेकिन आप ध्यान सुनिए, यदि आपकी फसलों पर यह खतरनाक फंगस आने वाला है या फिर आ चुका है तो कौन सी खाद देना चाहिए। कैल्शियम नाइट्रेट युक्त खाद देना है और सल्फर युक्त या फिर बोरॉन युक्त खाद को ही आपको इस्तेमाल करना है। ये तो बात हो गई खाद के बारे में। अब बात करते हैं मेन, जैसे आप टमाटर की खेती कर रहे हैं, अर्ली ब्लाइट जो आप अभी देख सकते हैं या फिर आप देख सकते हैं, ये है अर्ली ब्लाइट, ये है ब्लॉसम एंड रॉट और यह है फ्रूट रॉट और ये है टमाटो स्कैब। इनमें ऐसे देखिए, अब जरूर नहीं कि हमारे किसान भाइयों की अर्ली ब्लाइट का समस्या हो या फिर ब्लॉसम एंड रॉट की समस्या हो, किसी प्रकार की फंगस की समस्या हो सकती है। देखिए, अर्ली ब्लाइट हो, ब्लॉसम एंड रॉट हो, फ्रूट रॉट हो, टमाटो स्कैब हो, एक साथ नियंत्रण आप कर सकते हैं। कोई भी एक हो सकता है या फिर इन सभी में से किसी का भी एक अपनी फसल पर अटैक है तो आपको सिस्टमिक फंगिसाइड का कॉम्बिनेशन स्प्रे करना है। तो आपको मैं एक ऐसी फंगिसाइड का कॉम्बिनेशन बताने वाला हूं जिसको स्प्रे करके आप 100% कंट्रोल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, देखिए आपकी टमाटर की क्रॉप पर यह अर्ली ब्लाइट फंगस आ गया है तो आपको क्या करना है, आपको टाटा रैलिस का ईशान कॉन्टैक्ट फंगिसाइड आता है, टाटा ईशान का कॉन्टैक्ट फंगिसाइड को जिसमें क्लोरोथालोनिल 75% जो कि WP यानी पाउडर फॉर्म में आती है, यह एक ग्रीन लेवल फंगिसाइड होती है, या फिर सिजेंटा का कवच भी आता है। इन दोनों पर सेम फॉर्मुलेशन मिलने वाला है। तो टाटा ईशान जो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड है, ग्रीन लेवल फंगिसाइड है, क्लोरोथालोनिल 75% WP फॉर्म में आता है। इसको आपको 300 ग्राम लेना है, 300 ग्राम आपको ले लेना है। इसके अलावा सजेंटा की स्कोर फंगिसाइड आती है जिसमें डिफेनकोनोजोल 25% EC का कॉम्बिनेशन है। जो सजेंटा की स्कोर आ रही है यह भी ब्रॉड एक्सपेक्ट्रम सिस्टमिक फंगिसाइड है, यह ब्लू लेवल की फंगिसाइड है। इसको आपको 100 ml लेना है। 1 एकड़ में आपको
300 ग्राम आपको टाटा का ईशान लेना है, प्लस आपको 100 ml सिजेंटा का स्कोर लेकर 200 लीटर पानी पर मिक्स करके स्प्रे कर देना है। रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलेंगे। मैं आपको एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, टाटा ईशान का जो कॉन्टैक्ट फंगिसाइड आती है उसको आपको 300 ग्राम लेना है, और सिजेंटा कंपनी की स्कोर फंगिसाइड आती है उसको आपको 100 ml मिक्स करके 200 लीटर पानी पर स्प्रे कर देना है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब टाटा ईशान आपको नहीं मिल पाती है तो सिजेंटा की कवच आती है, सेम फॉर्मूलेशन मिलने वाला है, यानी टाटा की ईशान और सिजेंटा कंपनी की कवच दोनों में एक फॉर्मूलेशन किसी को भी ले सकते हैं, जो आपको मिल जाए तो आप दोनों में से किसी एक को ले लीजिए और उसी पर मिक्स कर दीजिए आप सिजेंटा की स्कोर को। आपको स्प्रे कर देना है 1 एकड़ पर, और आपको कुछ सावधानी भी रखनी है। सभी जो डिजीज रोग हैं ग्रस्त यदि आपके फलों पर हैं, जो ग्रस्त युक्त आपके फल हैं उनको तोड़वा दीजिए और पानी चलवा दीजिए, फिर आप 1 एकड़ पर यही डोज जो मैंने आपको बताया है स्प्रे करवा देना है। ध्यान रखना है आपको जो 1 एकड़ का खर्च मैक्सिमम 650 रुपये के समथिंग आ रहा है। जो ईशान आ जाती है 300 रुपये के समथिंग आ जाती है, और 1 एकड़ का खर्च स्कोर का 350, यानी दोनों का यदि कैलकुलेट मिक्स किया जाए तो 650 से 700 रुपये में आपको 1 एकड़ में आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो आप वीडियो पर देख सकते हैं, यह फंगस है, अर्ली ब्लाइट है, ब्लॉसम एंड रॉट है, फ्रूट रॉट है, टोमेटो स्क्वेब, इन सभी में से कोई भी फंगस का अटैक है तो आप अपनी टमाटर की क्रॉप पर स्प्रे कर सकते हैं। वीडियो यदि आपको पसंद है तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।